इतिहास की दास्तान सरवण करते आ रहे हो और इतिहास सरवण कर रहे हो दरवेश पिता चोजी प्रीतम श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी के जीवन काल विचों। हिंदुस्तान की दशा सी गुरु साहिबाना की आमद तो पहला कोई विशेष करके हिंदुस्तान के अंदर हिंदू राज स्थापित नहीं सी। अगर सी तो केवल पहाड़ां दे उत्ते जिन्हां नूं 22 धार दे राजे कह दिंदे आ ते या फिर जंगलां दे अंदर किसी खास वसों वाली आबादी दे उत्ते राज स्थापित नहीं सी। चंद्र वंश दा नां निशान भारत तो मिटदा जा रहा सी, मिटन दे बिल्कुल किनारे दे उत्ते पहुंच चुका सी। यादवां दा खुरा खोज हिंदुस्तान दी धरती दे उत्तों सदा लई छिप चुका सी। श्री कृष्ण ते युधिष्ठिर इन्हां दी अंश बंश विचों हिंदुस्तान दी दीन दशा दे उत्ते कोई अथरू घेरन वाला हंझू डेगण वाला भी नजर नहीं सी आ रहा। हिंदुस्तान दी दीन दशा सी, पतन दी डूंगी खड्ड दे अंदर डिग्गा पिया सी, गुलामी दियां जंजीरां दे नाल बज्जा ते जकड़िया पिया सी। ऐसी दीन दशा दे अंदरों उबारन दा यतन कीता है श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने। हिंदुस्तान दी संस्कृति नूं बचाउण वास्ते अपने हथ दे अंदर शमशीर फड़ ले और अपने सारे सुख आराम त्याग के हिंदुस्तान दी जनता नूं सुख आराम प्रदान कीता है। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी बालपण दे समय तो जद गुरगद्दी दे उत्ते सुभाएमान होए उस वक्त तो लैके मुसीबतां दे नाल ही टकराउंदे आए, चट्टानां दा मुकाबला करदे आए, वड्डियां छोटियां मिला के 14 जंगां लड़ियां ने, पर खुदा दी नेत दे नाल फतेह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे चरण चुमदी रही। फतेह ने कदी साथ ना छड्डिया। एक अदीब इस तरह भी कहता है कि बुलबुले ने आखिया जीवन नदी वगदी रहे, मैं चाहे ना रहा पर दुनी यह वसदी रहे। इस तरह की पवित्र सोच दे मालक, पवित्र हिरदे दे मालक धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी आनंदपुर साहिब दा किला छड्ड के परिवार विछड़ गया है सरसा नदी दे किनारे ते। रोपड़ तो दी हुंदे होए कल आप सरवण कर रहे सी कि चमकौर दी गड़ी तक पहुंच जाते ने। चमकौर दी गड़ी 2 भाइयों की मलकीयत है, एक दा नां बुद्धि चंद ते दूसरे दा नां गरीबू। इन्हां दोवां ने यह हवेली गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी की भेंट की। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज हवेली दे अंदर आके बड़ी नीच दे नाल हवेली नूं 4 चफेरियों तक रहे हैं, जिवें कोई पुरानी सांझ जन्मां जन्मांतरां दा रिश्ता इस हवेली दे नाल रिहा होवे। भाई साहब भाई दया सिंह जी पुछदे ने पातशाह इस हवेली दे नाल कोई पुराना रिश्ता है? ते पातशाह कह देंदे ने जिस खित्ते में कहते थे हम आना ये वही है, जहां कल को कटकर है जाना ये वही है, जहां बच्चों को है कटवाना ये वही है, मिट्टी भी कह रही है ठिकाना ये वही है। अल्लाह यार खां जोगी साहब एक मुसलमान राइटर ने वो अपनी कलम दे नाल लिखदे ने, वो कहंदे ने इतने में मुखातब होवे गुरु गोबिंद सिंह। मुखातब कहंदे ने संबोधन होना, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ संबोधन होंदे ने साहिब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह चमकौर दी इस कच्ची गढ़ी दे अंदर। अल्लाह यार खां जोगी साहब लिखते ने वो साबर शाकर वो बहादुर गुरु गोबिंद सिंह तस्वीर खिंचते ने अपनी कलम दे नाल, वो हर वक्त संतोख दे अंदर रहन वाले, वो साबर वो शाकर, हर वक्त उन्हां दे लबां दे उत्ते शुकराने दे बोल नजर आउंदे ने, शुक्र विच रहन वाले, सबर विच रहन वाले। वो बहादुर गुरु गोबिंद सिंह ते सूरबीर योधे धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी। केड़े गुरु गोबिंद सिंह? रस्ते में गवा आए थे 2 दुर। दुर दा मतलब हुंदा है बच्चे। फरजंद भी बच्चियां नूं कहंदे ने फारसी दे अंदर।
ते दुर भी बचिया नूं। आखिया रस्ते में गवा आए थे दो दुर, गुरु गोबिंद सिंह। इस तरह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी चमकौर दी गढ़ी दे अंदर ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कुछ ड्यूटियां सौंप रहे ने। तो इस जगह ते खड़े होना है, सेवा नूं संभालना है, तेरी ए सेवा, तेरी ए सेवा। अगा अल्लाह यारखा जोगी लिखते ने, थे आराम की जगह, थे गम की जगह, शांति में पुर गुरु गोबिंद सिंह। गम कोई नहीं, ना चेहरे दे उत्ते कोई पछतावे दा चिन्ह, ना लबां दे उत्ते जमी हुई सिकरी, ना खुश्क हुंदा होया गला, ना पस्त हुंदा होया दिल। बुलंदियां दे अंदर सदा हमेशा रहन वाले धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह इस वक्त भी पूरी शांति दे अंदर खामोश नजर पै रहे हैं। अगा जाके वो लिखते ने, फरमाए वो सबसे नहीं मौका ये गजब का। वो सारे मुखातब होके कह रहे ने, सिंघो ये मौका गजब दा नहीं है। ते गजब कहंदे ने रोस नूं, गजब कहंदे ने क्रोध नूं। ये ना क्रोध करन दा मौका है ते ना रोस करन दा समा है। फरमाए वो सबसे नहीं मौका ये गजब का, पूरा होगा कल यहां इरादा मेरे रब का। जिस मकसद की पूर्ति वास्ते आपां चमकौर दी गढ़ी विच आए आ, वो मकसद लगदा है आउण वाले समय दे अंदर इत्थे ही पूरा होना है। चलदियां चलदियां अगे जाके जोगी साहब ने होर लिखिया ਸਿੰਘਾਂ दी दास्तान दे संबंध विच कि सिंह गढ़ी दे अंदर आए, पर ਸਿੰਘਾਂ दी पहली रात दे अंदर दीन दशा की है। क्योंकि आनंदपुर साहब तो तुरे ने, बर्फानी बहार है, चार छुफेरे वैरियां दा टिड्डी दल घेरा पा के खड़ा है और उन्होंने मारना मुकाउना चाहता है। वो लड़ते हुए, जख्मां दी ताब चलदे हुए, बर्फानी बहार दी मुसीबत नूं अपने उत्ते झेलदे हुए, सरसा नदी दे पानी दी छाती नूं चीरदे हुए चमकौर दी गढ़ी तक आए ने। उन्हां दा नक्शा अल्लाह यारखां जोगी ने अपनी कलम दे नाल लिखिया है। वो कहंदा है, कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर। खाक मैंने जमीन, कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर। जी फारसी दे अंदर कह देंदे ने घोड़े दे उत्ते पाई जाण वाली काठी नूं, ते पोश मैंने कपड़ा। आपां कदी कदी मेज दे उत्ते कपड़ा विछा के कह देंदे ना, तखत पोश, पोश मैंने कपड़ा। वो कहंदे ने कुछ लेट गए खाक पे, जमीन दे उत्ते लेट गए। और किहड़े उन्हां वास्ते नवारी पलंग सन चमकौर दी गढ़ी दे अंदर, बर्फानी बहार है, जमीन दे उत्ते विछौना बना के, घोड़े दियां काठियां ला के और घोड़े दियां काठियां दे कपड़े अपने हेठां विछा के लेट जांदे ने। थके सन, थकावट दे नाल चूर चूर होए सन। कुछ जख्म गहरे आए ने, जिन्हां ने हवेली गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी दे हवाले कीती सी। वो दो भाई, एक दा नाम बुद्धि चंद, दूसरे दा नाम गरीबू। ये दोवें अपने घरों कड़ाई बना के लियाउंदे ने। कड़ाई दा मतलब कड़ा प्रसाद बना के लियाउंदे ने। ते पुराने समय दे अंदर कड़ा प्रसाद जख्मां दे उत्ते भी बन्निया जांदा सी ते नाले खाण दा काम। कुछ इन्हां दे अंदर ताकत आवे, खून बहुत वग चुका है, ते नाले इन्हां दे जख्मां दे उत्ते कुछ मलम पट्टी कीती जाए। ये दो भाई आए ने, पातशाह दी सेवा करदे ने। जोगी साहब कहंदे ने, कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बछाकर, पहरा लगे देने कई तलवार उठाकर। गोबिंद भी शब्बाश हुए, शब्बाश कहंदे ने आराम करना। गोबिंद भी शाबाश हुए खेमा में जाकर। उर्दू दे अंदर खेमा कह देंदे ने तंबू नूं। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ਸਿੰਘਾਂ कोलों मिनट 2 मिनट वास्ते पासे हुंदे ने अपने तंबू दे अंदर, ते नाल दी नाल तंबू विचों बाहर निकल आए। पंजे प्यारे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी दे नाल ने। बाहर आण के खालसे नूं मुखातब होके कहन लगे, खालसा जी अज गुरु गोबिंद सिंह तुहाडे कोलों कुछ मंगना चाहुंदे ने। भाई दया सिंह ने हथ जोड़े, पातशाह हमेशा दाते दा हथ देन वास्ते अगे वधिया होया शोभदा है,
ते जाचक दा हथ सिख दा हथ फैलिया होया शोभदा है, उहदे हत्थां दे अंदर दात आउंदी रवे। सो तुसीं देंदे होई शोभदे हो ते पातशाह साडी झोली फैली होवे, असीं इस तरह ही शोभने आ। उल्टी गंगा नाम गाओ, आप देण दे नाते दाते हो, असीं लैण दे नाते जाचक हां, अधूरे आ। पर पातशाह तुसीं सब कुछ सानू दे के नवाजन वाले त्रिलोकी नाथ, तुहानू असीं देना भी चाहिए, की दे पावांगे? आप कह रहे हो मैं खालसे कोलों कुछ मंगना चाहुंदा, किहड़ी इस तरह दी साडे कोल वस्त है जो असीं तुहाडे चरनां दे अंदर भेंट कर सकने? पातशाह कहण लगे, भाई दया सिंह जी, मेरी बेनती है खालसे दे सन्मुख, मैं ये चाहुंदा कि मेरा प्राणा तो प्यारा खालसा चलदा चलदा थकावट दे नाल चूर हो चुका है। जख्म भी कईयां दे शरीर दे उत्ते आए ने, बर्फानी बहार है। अज दी रात तुसीं सारे गढ़ी दे अंदर आराम करो ते गोबिंद सिंह तलवार फड़ के गढ़ी दा पहरेदार बन के पहरा देगा। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने मंग कीती, और मंग कीती अपने सिंघां कोलों, अपने खालसे कोलों। अज दी रात पहरा दियांगा मैं, आराम करो तुसीं। तुहाडे ज्ञात लई मैं एक होर बेनती करदा चलां, मुगल फौजां ते पहाड़ी फौजां, इन्हां 11-12 अहुदेदार सूबेदारां दा घेरा पैंदा है ते जिहड़ी पहली लड़ाई हुंदी है चमकौर साहब, वो 7 दसंबर वाले दिन हुंदी है पहली लड़ाई। 5 दसंबर नूं किला खाली करदे ने और 6 दसंबर नूं लड़दे लड़ाउंदे पहुंच जांदे ने चमकौर साहब दे अंदर, गढ़ी दे अंदर, ते 7 दसंबर नूं पहला हमला होया गढ़ी दे उत्ते। आखिया अज पैरा मैं दियांगा। भाई दया सिंह हाथ जोड़ के कहन लगे, पातशाह जे शरीरक पक्ष दे उत्ते खड़े होके वेखीए ते साडे नाल ही तुसीं चलदे चलदे आ रहे हो। पातशाह जे शरीर दे तल दे उत्ते गल करिए, शरीर तुहाडा भी थकिया है, तुसीं भी चलदे आ रहे हो, तुसीं भी साडे नाल ही लड़दे आ रहे हो ते बल्कि सारियां दी जिम्मेवारी नूं संभालदे होए आ रहे हो। ठीक है पातशाह, तुहाडा हुक्म भी सिर मथे, पर साडी बेनती भी प्रवान करो, रल के पैरा देंगे। कदी तुसीं तुहाडे नाल सिंह ते कदी तुसीं आराम करोगे, खालसा पहरे देगा। एक रात मिली है आराम करने वास्ते चमकौर दी गढ़ी दे अंदर। सारे लेटे पे ने ते अल्लाह यार खां जोगी साहब ने नक्शा खिंचिया है ਸਿੰਘਾਂ दे आराम करन दा। वो कहंदा है कि किसे दी लत बेहोशी दे कारण, थकावट दे कारण किसे दूसरे दे उत्ते जा पई, किसे दी दस्तार खुल गई, केस खुल गए, और किसे दा शरीर किस तरह निडाल पिया है, थकावट दे अंदर किसे दा शरीर किस तरह पिया है। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी उठदे ने, पहरा भी देंदे ने और खालसे दे केस सवारदे ने, दस्तार दा पल्ला केसां दे उत्ते देंदे ने, कदी पैरां वल्लों निकलदे ने ते कह रहे ने, खालसा तू धन है जिन्ने आउण वाले कल नूं अपणियां रगां दे उत्ते जालम दी तलवार नूं सहन करना है। अल्लाह यार खां जोगी ने ते लिखदियां लिखदियां बाग कमाल गल लिख दिती। वो कहंदा है जदों पातशाह निकलदे ने ना पैरां वल्लों ते खालसे दे पैरां नूं हत्थ लाउंदे ने, कहण लगे, खालसा तेरे ये चरण धन ने जिन्हां ने कल नूं मैदान दे अंदर दौड़ दौड़ के वैरियां नूं भाजड़ां पा देनियां ने। खैर कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर, पहरा लगे देने कई तलवार उठाकर, गोबिंद भी शब्बाश हुए। शब्बाश दा मतलब हुंदा है आराम करना। कुछ समय लिए पातशाह भी तंबू दे अंदर चले गए। गोविंद भी शब्बाश हुए, खेमा में जाकर देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन झुकाकर। तंबू दे अंदर जाके आराम करन लई लेटे नहीं है, सुते नहीं है। देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन झुकाकर, है वाहेगुरु वाहेगुरु मुंह से निकलता है, तू ही तू मुंह से निकलता। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ये सारा कष्ट अपने शरीर दे उत्ते सहन कर रहे ने। क्यों? हिंदुस्तान दा धर्म दी डुबदी हुई नौका उन्होंने बचाउण वास्ते। मैं बड़ी बार इतिहास दे पन्ने पढ़ के हैरान हुन्ना कि 9 साल दी उम्र धन श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दी, 9 साल दी उम्र
जद पंडित हरदयाल जी पिता कल्याण दास दे घर विच आउंदे ने और जनेऊ वट के दोहरे धागे दा